हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ ने फॉरेन रैलम के 3 किंग्स को मार दिया था और उन सब को मार के वो उन सब का सूप बनाने लगता है जिसका नाम उसने अर्थ 3 ट्रेजर सूप रखा था। जहाँ पे शी हाउ अपने दोस्तों से वादा करता है कि अभी बचे हैं 7 किंग, उन लोगों को मारने के बाद मैं एक परफेक्ट 10 टॉनिक सूप बनाऊंगा। ये कहने के साथ वो खुद भी अपने द्वारा बनाए गए सूप को एंजॉय कर रहा होता है और सीधा ही बैटल अरीना के अंदर एंटर कर जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2K है और 500 कमेंट्स, तो जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर दीजिएगा क्योंकि अभी भी 2 एपिसोड बचे हैं अपलोड करने के लिए। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ सीधा ही उस बैटल अरीना के अंदर आ चुका था और तुरंत अपने बचे हुए आखिरी सूप को पीते हुए कहता है कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर, तुम लोग थोड़ा जल्दी करो क्योंकि मैंने अपने साथियों को वादा किया है कि मैं उन लोगों को परफेक्ट 10 टॉनिक सूप पिलाऊंगा। और तभी शी हाउ से फाइट करने के लिए फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर फायर रॉक किंग आ जाता है, जो कि जाइंट फॉर्म में आने के साथ शी हाउ के ऊपर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक अपनी मार्शल बॉडी से कर देता है। मगर यहाँ पे शी हाउ उसके फीस्ट अटैक को बहुत ही तेजी से डॉज करते हुए उसके हाथ के चारों ही तरफ घूमता है और सीधा ही जा करके उस बंदे के चेस्ट पे एक ही पंच दे के मारता है। एक ही पंच पे वो फायर रॉक किंग मारा जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि ये 4 किंग था, इसलिए अब तुम लोग इसका सीख कबाब बना करके खाओ, बड़ा ही मजा आएगा। जहाँ पे उसके साथ ही ऐसा ही करते हैं। साथ में इनकी खुशी का तो यहाँ पे ठिकाना ही नहीं होता है। वहीं पे हम शी हाउ की अगली फाइट देखते हैं, जहाँ पे शी हाउ से फाइट करने के लिए ट्विन किंग ब्रदर्स आए होते हैं। जहाँ पे शी हाउ उन लोगों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। जहाँ पे अब तक शी हाउ ने 5 किंग का शिकार कर लिया था और इन लोगों को मार करके शी हाउ तावे में सजा करके इन लोगों को बेक कर रहा होता है। ये देख करके उसके साथ ही और भी ज़्यादा खुश होते के साथ में उसका मज़ा लेने लगते हैं। वहीं पे रैबिट गर्ल, उसको तो इंतज़ार नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो कब जल्दी से इसे उठा के खा ले। वहीं पे यिंग भी उन लोगों का साथ देने के लिए आ जाती है। और तभी शी हाउ की अगली फाइट होती है गोल्डन आर्मर रॉयल क्लैन के कल्टीवेटर से, जहाँ पे शी हाउ ने उसको भी मार करके सीधा ही गोल्डन आर्मर सूप बना दिया होता है। और वो अपने साथियों के साथ उस सूप को एंजॉय करते हुए कहता है कि अभी भी मेरे परफेक्ट 10 टॉनिक सूप में बहुत कमी है क्योंकि अभी तो 3 बंदे बचे हुए हैं जिन्हें हमें मारना है। ये कहने के साथ शी हाउ उस सूप को पी करके सीधा ही बैटल अरीना में आ जाता और कहता है कि अरे यार, तुम लोग आखिर कितना देर करोगे, क्योंकि क्या है ना, मेरे लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं होती है। और तभी वहां पे फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर ची दे कहता है कि यंग मैन, तुम्हें पता है तुम्हारा रैलम हमेशा से ही सप्रेस रहा है, एंशियंट टाइम से लेकर के, और भले ही इस एरा में तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर अपीयर क्यों ना हो गया हो, मगर फिर भी फेथ के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम लोगों को हमारे सामने झुकना ही लिखा हुआ है और अंत में हम ही जीतेंगे। तभी शी हाउ कहता है कि ब्रदर, तुम यहाँ पे परेशान मत हो, जैसे ही रैलम का बैरियर ओपन होगा मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने एक हाथ से तुम सबको क्रश कर दूंगा। और अभी के लिए इस फाइट के मज़े लो क्योंकि मैं अभी भी तुम लोगों को अपने हाथों से ही मिटाने वाला हूँ। अभी वहाँ पे शी हाउ की बात को सुन करके चीदा एकदम प्रवोक हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे यहीं पे मार दूं। तभी शी हाउ उसे घूरते हुए कहता है कि अगर गट्स है तो बैटल फील्ड के अंदर आ जा, यहीं पे देख लेते हैं ना कौन जीतेगा कौन मरेगा। मगर तभी वहाँ पे शैडो नाइट कहता है कि आखिर तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो, तुम आखिर कितने ज़्यादा निर्दयी हो, तुम हमारे लोगों को मार करके उन्हें ही पका करके खा ले रहे हो, इनफैक्ट उनके सूप को तुम पी रहे हो, आखिर तुम इतने बड़े निर्दयी कैसे हो सकते हो। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ एक और सूप की बॉयल को पी करके कहता है कि यहाँ पे तुम लोग बात कर रहे हो निर्दयी होने की, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोग आखिर हमारे रैलम के लोगों को सूअर और कुत्तों की तरह
ट्रीट करते हो। जब अभी तुम लोग इस बैटलफील्ड के अंदर हमारे लोगों को तुम लोग मार रहे थे तो तुम लोग बाहर बैठ के इसी चीज के मजे ले रहे थे। तभी शी हाओ अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि तुम लोग सिर्फ अपने रैलम को क्रॉस करके हमारे रैलम में इसलिए आए हो कि तुम लोगों को इमॉर्टल सीड मिल सके। इसी के खातिर तुम लोगों ने बेवजह हम लोगों को इतनी बेरहमी से मारा है। और बात करते हो बेरहमी की, अब तुम लोगों को खून के बदले खून यहाँ पे हिसाब चुकता करना होगा। तुम लोगों को भी तो पता चले कि आखिर जब कोई किसी को हंट करता है तो कैसा लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि शैडो नाइट को ही टर्टल शेल ने सेलेक्ट कर लिया था। ये देख करके शी हाओ सीधा ही उड़ते हुए जाता है और उसे खींच के एक पंच मारते हुए कहता है कि जुआन कुन की लाइफ का बदला तो मुझे अब लेना है ना तुझसे। और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ का पंच इतना खतरनाक होता है कि उस शैडो नाइट के हार्ट में ब्लास्ट होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तभी शी हाओ कहता है कि अब अपने घमंड और अपने स्वैग को दिखाना, मैं देखूं कि आखिर तेरे अंदर अब कितना जिगरा है जब तू जुआन कुन को मार रहा था। तभी शी हाओ सीधा ही उस शैडो नाइट को आसमान में उछालता है और खींच करके एक राउंड किक उसकी बेली में दे मारता है। यहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ शैडो नाइट की चीख ही हमें सुनाई दे रही होती है, जहाँ पे शी हाओ उसे बहुत ही बेरहमी से मार करके सीधा ही उसे उठा करके अपने दोस्तों के पास भेज देता है सूप को बनाने के लिए। अब ये सब कुछ देख करके गोल्डन डिमोनिक गर्ल के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत अपनी जान को बचा करके वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी शी हाओ की नज़र उस पर पड़ती है और यहाँ पे टर्टल शेल ने भी उसे सेलेक्ट कर लिया था। तभी शी हाउस के सामने आके कहता है कि मैंने तो तुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है। वहाँ पे वो गोल्डन डिमोनिक गर्ल कहती है कि ह्यूमन तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हें अपने क्लैन की एंसेस्ट्रल टेक्निक और इमॉर्टल एलेक्सियर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और हम साथ में तुम्हें कई सारी खूबसूरत लड़कियों से भी नवाजेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे ही ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे। मगर तभी शी हाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये ऑफ़र देने के लिए तुम क्वालिफाई हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक बार मेरी आंखों में देखना चाहिए, जहाँ पे तुम्हें मेरी आंखों में सिर्फ नजर आ रहा होगा कि तुम एक मरी हुई चिड़िया हो। तभी वहाँ पे गोल्डन डिमोनिक गर्ल कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे ही रैलम के कुछ लोग हमारे साथ मिल चुके हैं और आज खुश भरी जिंदगी जी रहे हैं, तुम भी हमारे साथ जुड़ करके एक रॉयल क्लैन बना सकते हो। यहाँ पे तो शी हाओ को ये सब बकवास लग रहा था, मगर तभी गोल्डन डिमोनिक गर्ल कहती है कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो उस नीचे खड़े हुए फू डोंग लिंग को देख लो, वो भी तुम्हारे वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है, उसके एंसेस्टर हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़े थे, जो कि वो लोग बिलोंग करते थे स्टोन क्लैन से जिन्हें तुम गंदा खून बोलते हो। तभी शी हाओ कहता है कि मैंने साफ साफ स्टोन क्लैन की सील के अंदर देखा है, पास्ट की मेमोरी में ये सब चीज़ें झूठ हैं, उनमें से कोई भी तुम लोगों के साथ नहीं मिला था। तभी वहाँ पे वो गोल्डन डिमोनिक गर्ल कहती है कि अब सच तुम्हारे सामने है और इस सच को तुम मानते हो या फिर नहीं ये तुम पे निर्भर करता है। मगर फू डोंग लिंग असल में स्टोन क्लैन का ही डिसेंडेंट है। अब ये सुन करके वहाँ पे शी हाओ का पारा गर्म होने लगता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम दूसरों के बारे में बताने से पहले यहाँ पे तुम पहले अपनी जान बचाओ। ये सुन करके वो गोल्डन डिमोनिक गर्ल बहुत ही तेजी से वहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात मान जाओ, तुम राज करोगे। मगर तभी शी हाओ उसके पीछे आकर के सीधा ही अपनी थंडर से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे एक जगह फ्रीज कर देता है, जहाँ पे वो हिल भी नहीं पा रही थी। मगर तभी जैसा कि इसके पास साउंड की पावर होती है, तुरंत वहाँ पे अपने क्लैन की एंसेस्ट्रल टेक्निक हेवनली गोल्डन डिमोनिक टेक्निक को परफॉर्म करती है, जहाँ पे कई सारे फॉर्मेशन शी हाओ के ऊपर अपीयर होते हैं और उनके अंदर से साउंड वेव बाहर निकलने लगती है। और यहाँ पे ये गोल्डन डिमोनिक गर्ल सीधा ही शी हाओ की सोल के ऊपर अटैक कर रही थी। मगर जैसा कि शी हाओ को ग्रेट एल्डर ने बहुत पहले ही सोल सील दे दी थी, जिसकी वजह से शी हाओ को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और अगर इस सोल सील को किसी को तोड़ना है तो वो कम से कम ग्रेट एल्डर से ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होना चाहिए। वहीं पे गोल्डन डिमोनिक गर्ल एकदम डर जाती है कि आखिर इसे यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मगर तभी शी हाओ कहता है कि अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी थंडर से सीधा ही उसके फोरहेड के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे एक ही अटैक में उसकी सोल पूरी ही तरीके से जल के राख हो जाती है और एक ही ब्लास्ट के साथ वो वहीं पे मारी जाती है। जहाँ पे शी हाओ कहता है कि 7 और 8 किंग भी अब मर चुके हैं, बचे हैं
हैं तो सिर्फ 2। वहीं पे हम लू क्लैन के कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि लू होंग को अपनी गोद में लेकर के कहते हैं कि शियाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी सेंथ का बदला ले लिया। वहीं पे हम मिस यिंगर को देखते हैं जो कि रो रही होती हैं क्योंकि शिहाओ ने तो जुआन कुन का भी बदला ले लिया होता है। तभी शिहाओ उस फू डोंग लिंग को देखते हुए कहता है कि गद्दार, अब यहाँ पे तेरी बारी है क्योंकि तुम लोग 9 हेवन 10 अर्थ से बिलोंग करते थे, मगर तुम लोगों ने हमें धोखा दे करके फॉरेन रैलम से ही हाथ मिला लिया। ये कहने के साथ शिहाओ काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है उस फू डोंग लिंग के ऊपर। तभी फू डोंग लिंग कहता है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, अब मैं पावरफुल हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही शियाओ के ऊपर ही अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। तभी वहाँ पे शियाओ कहता है कि गद्दार, तुम सब के सब यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। तुम लोगों ने हमारे एंसेस्टर का नाम इस्तेमाल किया, बल्कि तुम लोग स्टोन क्लैन से बिलोंग भी नहीं करते हो। कहने के साथ वो दोनों ही कल्टीवेटर अब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे, जहाँ पे फू डोंग लिंग शियाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक अपने फोरहेड से कर देता है। शियाओ तुरंत वक्त रहते ही अपनी फास्ट स्पीड से उसके अटैक को डॉज कर देता है और बहुत ही तेज़ी से जाकर के सीधा ही उस फू डोंगलिंग के चेस्ट के ऊपर खींच के एक फीस्ट अटैक दे मारता है। फू डोंगलिंग का चेस्ट वहीं पे फट जाता है। शियाओ अभी भी यहाँ पे नहीं रुकता है, वो उसके ऊपर मुक्कों की बरसात करके उसके हाथ पैर को वहीं पे फाड़ के रख देता है और बची हुई उसके बॉडी के ऊपर शियाओ काउंटलेस फीस्ट अटैक करके उसे वहीं पे ख़त्म करते हुए कहता है कि अब यहाँ पे 9 किंग भी मर चुका है, बचा है तो सिर्फ एक आखिरी किंग। ये कहने के साथ शिहाओ सीधा ही उस सिल्वर स्पिरिट को देखता है जिसके सामने टर्टल शेल मौजूद होता है। उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, वो एकदम डर जाती है, मगर तभी आसमान से एंट्री होती है फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर की, जिसे देख करके वहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर लॉर्ड ही कह करके उसे ग्रीट करते हैं। मगर तभी लिटिल किंग की नज़र उसी फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर के ऊपर पड़ती है और उसकी मार्शल स्पिरिट को देख करके लिटिल किंग कहता है कि ये तो हे वू शुआंग है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए सीधा ही कहता है कि इसकी ज़िंदगी मेरी है, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। ये कहने के साथ वो काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर तभी शिहाओ तुरंत ही वहाँ पे लिटिल किंग को रोकते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हे वू शुआंग अपनी बॉडी के साथ हमारे रैलम में ही अपीयर हो जाए। तभी वहाँ पे शिहाओ देखता है कि हे वू शुआंग का पीएलएस बैटल एक्स सीधा ही उस लॉर्ड ही के पीछे अपीयर हो चुका था। और तभी वहाँ पे सिल्वर स्पिरिट उस बंदे को ग्रीट करके कहती है कि लॉर्ड ही, प्लीज़ आप यहाँ पे एक्शन ले और इस बंदे को ख़त्म कर दें क्योंकि इसने हमारे 9 यंग सुप्रीम किंग्स को मार दिया है। अब ये सुन करके वहाँ पे लॉर्ड ही अपनी पावर को अनलेश करता है और तुरंत अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालता है जिसके अंदर हे वू शुआंग का ट्रू ब्लड एसेंस होता है, जिसे निकाल करके वो सीधा ही उस सिल्वर स्पिरिट के फोरहेड के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिल्वर स्पिरिट की पावर बढ़ जाती है। वो अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वहाँ पे लॉर्ड ही शियाओ से कहता है कि बच्चे, तुमने यहाँ पे 10 मैच को जीतने की बात की थी और तुम उनमें से 9 मैच जीत चुके हो, ये काफ़ी अच्छा है, मगर अब इसे जीत पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि लिए सिल्वर स्पिरिट के अंदर अब हे वू शुआंग का ट्रू ब्लड एसेंस मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिल्वर स्पिरिट कहीं ना कहीं अब लॉर्ड ही के कंट्रोल में आ चुकी थी। वो अपनी पावर को भी कुछ हद तक इसके अंदर ट्रांसफर करके उसे कंट्रोल भी कर रहा होता है। वहाँ पे शिहाओ इन सारी ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये जो सिल्वर स्पिरिट है जो पहले थी वो अब ये नहीं रही, और साथ में मैं इसके अंदर सच में हे वू शुआंग की बैटल इम्प्रिंट को देख पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे लॉर्ड ही कहता है कि बच्चों, मरने से पहले जान तो लो कि आखिर तुम्हें मारा किसने है। तभी वो कहता है कि मेरे एंसेस्टर का नाम हे वू शुआंग है, वो खुद यहाँ पे आना चाहते थे मगर उनका ट्रू ब्लड एसेंस ही काफ़ी है तुम सबको मारने के लिए, और साथ में मेरे एंसेस्टर इमॉर्टलिटी को अचीव कर चुके हैं और वो अभी एकांत में कल्टीवेशन में जा चुके हैं और मेरा नाम हे जी मिंग है, क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे आया हूँ तुझे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सिल्वर स्पिरिट काफ़ी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही शिहाओ के ऊपर कर देती है।
तभी शी हाओ तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके सिल्वर स्पिरिट के अटैक को होल्ड करने लगता है। मगर यहाँ पे सिल्वर स्पिरिट अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाती है, यहाँ पे शी हाओ धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगता है। जहाँ पे शी हाओ भी अब अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों की पावर आपस में क्लैश होती है और एक ब्लास्ट के साथ चारों ही तरफ धुआं उड़ने लगता है। जहाँ पे लॉर्ड ही कहता है कि बच्चे, अभी तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे, अब तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ गया। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि शी हाओ अभी भी उन सब के सामने खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वो सिल्वर स्पिरिट जिसके ऊपर कंट्रोल लॉर्ड ही का था, वो मार्शल बॉडी को समन करता है अपनी, और अपनी स्पिरिट पीएलएस बैटल एक्स को समन करता है, जिसे देख करके यहाँ पे अब शी हाओ जोर जोर से हंसना स्टार्ट करता है और कहता है कि फाइनली मेरी ताल और इमॉर्टल स्वॉर्ड के सामने कोई तो वर्दी कल्टीवेटर अपीयर हुआ है, जिसके सामने मैं अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उससे फाइट कर सकूं। ये कहने के साथ शी हाओ भी अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपीयर कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि दोनों ही अब एक दूसरे के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों का पावरफुल अटैक आपस में जाकर के टकराता है, वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर उसी धूल का इस्तेमाल करके शी हाओ अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ फेंक देता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही उस सिल्वर स्पिरिट के ऊपर करने वाला होता है। मगर तभी सिल्वर स्पिरिट अपनी एक्स को नचाते हुए शी हाओ के ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है। यह अटैक बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, जिसे शी हाओ रोकने की कोशिश करता है, मगर सीधे ही जाकर के एक चट्टान से टकरा जाता है और एक ब्लास्ट में चारों ही तरफ हमें धुआं नजर आता है और शी हाओ के मुंह से खून निकलने लगता है। वहाँ पे अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पे लॉर्ड हे जी मिंग कहता है कि बच्चे, यहाँ पे मैं अपने एंसेस्टर का वेपन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है हमारे रैलम की फाउंडेशन। भले ही तुम एक बहुत बड़े काबिल या फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होके, मगर तुम इतने सारे जीनियस के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम अकेले अपने रैलम को बचा नहीं सकते हो, तुम्हारा मरना तय है। वहीं पे हम सिल्वर स्पिरिट को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स को लेकर के शी हाओ के ऊपर टूट पड़ती है। शी हाओ सिर्फ यहाँ पे उसके अटैक को होल्ड करता है और कई सारे ब्लास्ट के साथ शी हाओ खुद पीछे छटक के चला जाता है। मगर अभी तक शी हाओ ने काउंटर अटैक नहीं किया था। शी हाओ की हालत यहाँ पे अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, क्योंकि लगातार वो सिल्वर स्पिरिट शी हाओ के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। और तभी वहाँ पे लॉर्ड ही जी मिंग कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ पे बेवजह ही यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे एंसेस्टर भी हमारे खिलाफ नहीं जीत पाए थे। इनफैक्ट तुम्हारा एक भी एंसेस्टर इतना काबिल नहीं था कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके। सब के सब हमारे सामने सदा से ही हारते हुए आ रहे हैं और तुम भी हारोगे। और तभी वहाँ पे शी हाओ और सिल्वर स्पिरिट वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जहाँ पे सिल्वर स्पिरिट अब अपनी पावर को अनलेश करती है और अपनी मार्शल बॉडी को समन करती है और उसे कंट्रोल कर रहा होता है लॉर्ड ही जी मिंग। ये देख करके शी हाओ तुरंत अपनी दालाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को वापस से अपने पास रखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे शायद इमॉर्टल स्क्रिप्चर के सेकेंड फॉर्म पे ही निर्भर रहना होगा। तभी शी हाओ तुरंत वहाँ पे इमॉर्टल स्क्रिप्चर के फर्स्ट फॉर्म को अपीयर करके खुद को सेव करता है। मगर तभी वो सिल्वर स्पिरिट काफ़ी पावरफुल एक्स अटैक शी हाओ के पहले इमॉर्टल स्क्रिप्चर के ऊपर कर देती है। एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ का फर्स्ट इमॉर्टल स्क्रिप्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तभी शी हाओ तुरंत वहाँ पे अपने हाथ से ही जाकर के उस कुल्हाड़ी को पकड़ता है और तुरंत ही वहाँ पे इमॉर्टल स्क्रिप्चर के सेकेंड फॉर्म को समन कर लेता है। मगर यहाँ पे शी हाओ पूरी तरीके से उस पावर को एक्टिवेट कर पाता। हम देखते हैं कि वो एक्स जा करके शी हाओ के सीने के अंदर धंसने लगती है, जिसे देख करके ग्रेट एल्डर मिस यिंग, शी हाओ का थर्ड ब्रदर, वो सब के सब एकदम डर जाते हैं। मगर तब तक हम देखते हैं कि शी हाओ ने परफेक्टली मॉडल स्क्रिप्चर के सेकेंड फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। उसका पूरा ही लुक यहाँ पे चेंज हो जाता है, जहाँ पे शी हाओ अपने हाथ का ही इस्तेमाल करके उस जायंट सी पीएलएस बैटल एक्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है।
जिसके साथ एक ब्लास्ट होता है और खुद सिल्वर स्प्रिट छटक के दूर जाती है और उसकी आंखों के सामने शी हाओ अपनी दालावी मॉडल शॉट को लेकर के मौजूद होता है। अब ये देख करके यहाँ पे भाई साहब एकदम सब के सब कांप उठते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। वहीं पे हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जिनकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। वो हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का भी ना हर बार की तरह ही मुझे चौंका देता है। ये कहने के साथ वो हंसने लगते हैं और वहीं पे शियाओ सीधा ही आकर के अटैक दे के मारता है उस सिल्वर स्प्रिट के ऊपर, जहाँ पे शियाओ ने काउंटलेस अटैक सीधा ही उस सिल्वर स्प्रिट के ऊपर कर दिया था। उसके अंदर मौजूद ये वू शैंग का जो ब्लड एसेंस होता है वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। जहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ फाइनल अटैक करके सीधे ही उसके आर पार हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा हुआ था उसके पीछे सिल्वर स्पिरिट के ऊपर 1000 स्लैश अटैक लग के यहाँ पे 10 किंग मारा जाता है। अब यहाँ पे शियाओ आराम से परफेक्ट 10 टॉनिक सूप को बना सकता था। तभी शियाओ पलट करके सीधा ही उस लॉर्ड ही जी मिंग को देखता है जैसे कि अगला शिकार शियाओ का यही है। इसी शानदार से सीन और सस्पेंस के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।